जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीसीएस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। पढ़ाई शानदार चल रही होगी और साथ साथ आपको ग्रामर पढ़ाया जा रहा था और ग्रामर में आपको 6 टेंस करीब करीब हो गए थे। आज आपका 7वां टेंस है। 7वां टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, कैसे पहचानेंगे, आइए विस्तार से इसके बारे में हम जानते हैं। इस टेंस के अंत में इसकी पहचान क्या होती है? जैसे प्रत्येक टेंस की पहचान होती है, तो इस टेंस की क्या पहचान होती है? तो इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आदि शब्द आते हैं। 3 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, यदि ऐसे कहा जाए एक वचनकर्ता के साथ, यदि वाक्य में एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन सबको पता होगा कौन कौन एक वचन होते हैं। एक वचन कर्ता के साथ हैज तथा बहुवचन कर्ता, और बहुवचन कर्ता सबको पता होगा आई बी यू और एक दे। आई बी यू दे के साथ हम शायद लिख रहे हैं, सॉरी, यहां होगा हमारा हैव। हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एस यू भी लिख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाइएगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव, और फिर हमारा रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में, प्रत्येक परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां सब में थर्ड फॉर्म रहेगा। कंटिन्यूअस में सब में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में सब में थर्ड फॉर्म रहता है। एग्जाम्पल कोई देखा जाए, वह समाचार सुन चुका है। वह समाचार सुन चुका है। तो वह एक वचन है, यानी क्या रहेगा, सबको पता होगा। अब इतना आप तो कमजोर नहीं हो कि वह की मीनिंग नहीं पता क्या होता है। वह का ही, और ही के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज। ही हैज, और इसके जस्ट बाद सुनना, HEARD, और उसके बाद समाचार यानी हर्ड द, हियर्ड द न्यूज। ठीक है, अगला। पिताजी दफ्तर जा चुके हैं। पिताजी दफ्तर जा चुके हैं। तो सबसे पहले पिताजी यानी द फादर, पिताजी एक वचन होते हैं, यहां क्या रहेगा, द फादर, और उसके बाद एक वचन है तो यानी हैज, और उसके बाद गॉन। द फादर हैज गॉन टू ऑफिस। एक एग्जाम्पल आपको देंगे, आप हमें बताइएगा। वह अपनी बहन को पीट चुका है, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, अक्सर लोग पीटते हैं, छोटी बहन होती है तो। आगे भाई बुरा मत मानिएगा अगर कोई छोटी बहन देख रही होगी तो। और वैसे घर की छोटी बहन पीटी ही जाती है।
नकारात्मक वाक्य। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करते हैं हम, हैव या हैव के बाद नॉट या नेवर लगा देते हैं। अगर निगेटिव है तो सबसे पहले हमारा रहेगा सब्जेक्ट और फिर हमारा हैव या हैव और इसी के जस्ट बाद नॉट। अगर कभी नहीं आ जाता तो नेवर, हैव या हैव और प्लस में नॉट या नेवर जो भी आए, और प्लस में हमारा रहेगा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जाम्पल अगर हम देखें, राम आज पतंग उड़ा चुका है। राम आज पतंग नहीं उड़ा चुका है, यहां नहीं लगा देना क्योंकि निगेटिव है, नहीं उड़ा चुका है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट, पतंग कौन उड़ा रहा है, राम, सबसे पहले राम। एक वचन है तो हैज नॉट, एक वचन है तो हैज नॉट। अब उड़ाना ये वर्ब है, उड़ाना क्या होता है, फ्लाई, लेकिन हमारा थर्ड फॉर्म फ्लेन होता है। राम हैज नॉट फ्लेन द काइट और उसके बाद टुडे। ठीक है, आगे दूसरा, मैं तुम्हें गाली नहीं दे चुका हूं। और वैसे भी गाली वाली हम देते नहीं, लिख दिए एग्जाम्पल ऐसे, मैं तुम्हें गाली नहीं दे चुका हूं। सबसे पहले मैं, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और उसके बाद जस्ट नॉट, आई हैव नॉट। गाली देना एब्यूज, लेकिन अगर थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, और उसके बाद तुम है यानी यू। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ज्यादा एग्जांपल नहीं करा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा हमें। दादाजी दादाजी नहीं सो चुके हैं। ज्यादा एग्जांपल ना करवाने का एक ही मकसद है कि वीडियो लॉन्ग ना बने। ठीक है, तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, सबको अब इतने टेंस पढ़ लियो तो आपको पता ही होगा कि प्रश्नवाचक टेंस कौन होते हैं। तो इसमें अगर हम रूल नंबर 1 देखें तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या होता है, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगाते हैं। यदि वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो अगर क्या शब्द से हो तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारा रहता है हैज या हैव या हैव, और फिर रहता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहीं लिखने में मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी, और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क। एक एक एग्जांपल नियम और देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल। देखो आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, क्या रहेगा? WH, और उसके बाद हैव या हैज, और फिर हमारा रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लोग मेरे साथ साथ लिखिए जरूर, और अगर एक दो बार ऐसे आप लिख लेंगे तो मेरी तरह आपको भी याद हो जाएगा, जैसे हमें याद हो गया है। ठीक है, देखना नहीं पड़ता कहीं, तो आपको भी याद हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले WH, फिर हैव या हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइए हमें। तो जैसे क्या, क्या वह दूध पी चुका है? तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, यानी हैज, फिर वह का ही। दूध पीना का क्या होता है? ड्रंक। शायद थर्ड फॉर्म यही है, देख लीजिएगा, अगर थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो ये डी लगा देना, ड्रंक हो जाएगा। हैज ही ड्रंक, और उसके बाद द मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे अगला एग्जांपल, ये तो रहा इसका एग्जांपल, अगला दूसरा। तुम तुम हॉकी क्यों खेल चुके हो? तुम हॉकी क्यों खेल चुके हो? तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग, सबसे पहले क्यों की मीनिंग यानी व्हाई, और उसके बाद हैव यू, व्हाई हैव यू, और खेलना का प्ले, लेकिन प्ले एक वचन है, हम थर्ड फॉर्म, प्लेड द हॉकी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा? यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो, तो यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो तो क्या करते हैं हम? तो हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं। यानी सबसे पहले हमारा रहेगा WH है तो आप लगाइए, फिर हैज या हैव में से कोई एक, और फिर हमारा सब्जेक्ट, और इसी के जस्ट बाद नॉट, और फिर हमारा रहेगा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथा नियम। कौन कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? कौन वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है? इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हु, और उसके बाद हैज या हैव,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जैसे इसका कोई दें, किसान खेत क्यों नहीं जोत चुका है। किसान खेत क्यों नहीं जोत चुका है, तो सबसे पहले किसान एक वचन होता है, तो द फार्मर, द फार्मर, सॉरी, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग, यानी हमारा रहेगा क्या, वाई, और किसान एक वचन तो हैज, वाई हैज, और उसके बाद द फार्मर, और नहीं है इसी के जस्ट बाद नहीं का नॉट, और उसके बाद क्लाउड, क्लाउड, और उसके बाद द, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल इसका बचा हुआ है, इसका भी बता देते हैं। कहते हैं हम पौधे में पानी कौन दे चुका है। दो, पौधों में पानी कौन दे चुका है, जो पानी दे चुका है वो गायब है यहां, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हु हैज, पानी देना या सींचना कभी कहा जाए उसका वाटर होता है, हु हैज वाटर, एक ही है, नहीं तो कह दो वाटर माने पानी, पानी देना, इन द प्लांट्स। ठीक है, एक आध एग्जांपल आपको दे देते हैं, आप हमें बताएंगे। वह पढ़ाई कब कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। आप हमें बताएंगे इसे कमेंट में। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चे 9, 10, 11, 12 में तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, काफी उनको हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।